या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। मेरे अजीजों, एक बात याद रखो, दुनिया में जिसने भी हैबत तारी की है वो इश्क रसूल की दौलत से ही तारी किया है। बेशक। वाह। वो खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे की मोहब्बत, हुजूर के आज़ाए मुबारका बाल मुबारक से इस कदर वालहाना अकीदत, जिसकी वजह से उनका यकीन था कि मुझे जंगों में फतह मिलती है और कुफार के दिलों में हैबत तारी होती है। आपको पता है, तारीख में आप झांक करके देखें, एक ऐसा खलीफा भी गुजरा है जिसका नाम आज भी लोग लेते हैं, बल्कि यूरोप की सरजमीन पर तो अब उस अजीम जर्नेल का दिन मनाया जाने लगा है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है। जब बैतुल मुकद्दस की बात आई है तो हर जगह से सलाहुद्दीन का भी नाम आ रहा है, नाम जुड़ा हुआ है। इटली और डेनमार्क में अब लोग सलाहुद्दीन डे मना रहे हैं। हम नहीं, दुश्मनाने इस्लाम भी कहते हैं ऐसा जर्नेल हमने देखा नहीं तारीख में, इसलिए कि 50-50 हजार लोग कैद होकर आते अगर जंग में, तब भी सबको आजाद करता था, माफ करता था, बड़ा दिल रखता था, बहुत बड़ा दिल रखता था। उस सलाहुद्दीन की बात कर रहा हूं, जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती रही। सलीबी ताकतों ने लिखा है, एक मैदान ऐसा भी हमने देखा, मुसलमान तारीख निगारों की बात नहीं कर रहा हूं, अंग्रेज तारीख निगार लिखता है, एक मैदान ऐसा भी आया जब 4 लाख सलीबी थे, लेकिन मुकाबले में सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 की फौज थी, फिर भी डटा रह गया। और डटा ही नहीं रहा, बल्कि 4 लाख को तितर बितर करके रख दिया। वाह वाह। वो ताकत का लोहा दुनिया मानती थी। उस सलाहुद्दीन की बात मैं कर रहा हूं। ये दौलत कहां से थी सलाहुद्दीन के पास, जो खालिद बिन वलीद को मिली, जो उमर इब्न खत्ताब को मिली रदी अल्लाह अन्हुमा, वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास भी थी। बुर्निस नाम का एक ऐसा ईसाई सिपह सालार था, जिसने मुल्के शाम में कुछ मुसलमानों को गिरफ्तार किया जो हज पे जा रहे थे, औरतों को जलील किया, उनको कोड़े मारे, उनका माल लूट लिया। सुनो, जब वो मुसलमान वहां पर किसी के आसरे पर नहीं थे, किसी के सहारे पर नहीं थे, वो बुर्निस उन्हें कोड़े मारता था और कहता था, क्या कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, कहां है तुम्हारा मोहम्मद। नाउजुबिल्लाह, हुजूर का नाम लेकर के ताना देता था, तुम बात बात पर मोहम्मद अरबी की बात करते हो, बुलाओ मोहम्मद को। आज मैं तुमको कैद किया हूं, आज मैं मार रहा हूं, कोई तुमको बचा नहीं रहा है। ऐसे जब हालात आ जाएं तो मेरे अजीजों, ये मत समझना कि अल्लाह के रसूल की मदद नहीं आती, आती है, इम्तिहानों से गुजारा जाता है। ये वक्त गुजर गया और उन गिरफ्तार मुसलमानों में से कोई एक आकर सलाहुद्दीन के पास ये बात अर्ज किया, बुर्निस नाम का एक ऐसा जर्नेल है ईसाइयों का, जिसने मुसलमानों की एक जमात को गिरफ्तार किया और कोड़े मारता था, माल लूटता था और कहता था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये उस जमाने की बात है जब सलाहुद्दीन बहुत बीमार थे, बिस्तर पर लग चुके थे, बीमार थे। सलाहुद्दीन को जैसे ही ये बात पता चली, गरज कर कहने लगे, मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत जमा करूंगा और उसके बाद उस बुर्निस के पीछा करूंगा। 2-2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल गुजर गए, बीमार भी थे और इसी बीमारी में अपने लश्कर भेजते रहे। वो वक्त आ ही गया, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन बकरीद तो आएगी। उस बुर्निस को सलाहुद्दीन की फौज ने गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार होकर जब कैदी बनकर सलाहुद्दीन के पास लाया गया, सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें शोले बरसा रही थी। अपनी हाथ में तलवार लेकर के आए और पूछा, क्या कहता है बता बुर्निस। बुर्निस कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, तुम हजारों कैदियों को यूं ही आजाद करते हो। जब जब तुम्हारे पास कैदी आते हैं, उनको तुम फिदिया लेकर या छोटी सी बात पर आजाद करते हो। आज भी मैं वही उम्मीद रखता हूं, सलाहुद्दीन मुझे आजाद करेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हरगिज नहीं, तेरा ख्याल बातिल है, तेरा गुमान गलत है। सलाहुद्दीन आजाद तो जरूर करता है, लेकिन उसको नहीं जो नामे मुस्तफा पर उंगली उठाता है, जो मेरे नबी को ललकारता है। आज से 2.5 साल पहले तूने मुसलमानों को गिरफ्तार करके कहा था, बुलाओ मोहम्मद को, कहां है। ये देख, मोहम्मद अरबी ने तलवार देकर मुझे भेजा है तेरी गर्दन लेने के लिए।
वाह वाह कौन है तो तुझे बचाएगा? या रसूल अल्लाह। वाह मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख में की सच्चाइयों में ये वाकया ऐसा रकम किया कि आज हमको ये समझ करके चलना चाहिए, हमारे हर मसले में समझौता किया जा सकता है, हुजूर की इज्जत के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हाय हाय हाय, क्या बात है, ये नहीं होगा। और दुनिया आज यही समझती है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस बुर्निस को इस रुए जमीन से निकाल करके जमीन को पाक किया था, वो हालात आएंगे मेरे अजीजों। फिर अल्लाह करीम किसी मुहाफिज बैतुल मुकद्दस को भेजेगा। मेरे नबी का फरमान है, ला तज़ालु इसाबतुम मिन उम्मती युकातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतुल मुकद्दस ला यदुर्रुहुम खुज़लानु मन खज़लहुम ज़ाहिरीना अलल हक़ इला अन तक़ूम अस्साअ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक जमात ऐसी होगी जो दिमश्क के दरवाजों पर और बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द हमेशा लड़ती रहेगी हक के लिए, और किसी के बुरा चाहने से उनका कुछ बुरा नहीं होगा। कयामत आने तक वो हक के लिए लड़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी का फरमान है, और वो अहले हक रहेंगे हर जमाने में। आज यहां पर भी हम देख रहे हैं बहुत सारे कुत्ते अब गलियों में आ गए भौंकने के लिए, हालात देख देख करके। और जिस भी मीडिया, दज्जाली मीडिया को खोलो, शुरू हो गया इन हालात को बयान कर करके। देखो यहां पर इनको कैसे मारा जा रहा है, कैसे काटा जा रहा है, कैसे इनके चीतड़े उड़ाए जा रहे हैं। शर्म करो जालिमों, 6 महीने के बच्चों को भी आतंकवादी कहते हो। हजारों बच्चों का खून हो गया, फिर भी ये दुगली दुनिया ऐसी है जो रशिया को आतंकवाद नहीं कह सकती, जिसने यूक्रेन को राख में बदल कर रख दिया है। वहां कोई नहीं कहता, इसलिए कि इनका दादा है। और यहां पर छोटी सी एक जमात के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, वो वक्त आएगा मेरे अजीजों, ये हालात जो आज पैदा हो रहे हैं, कुरान में रब तबारक व तआला फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रब फरमाता है, लोग क्या ये समझते हैं ये यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, ये ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे, और इनको वैसे नहीं आजमाया जाएगा जैसे पिछलों को आजमाया गया था, कि उनको सख्त तकलीफें आई। पिछले दौर के उन जियालों को आजमाया गया, सख्त तकलीफें आई, उनको हिला दिया गया था। वो जुल्जिलो, यहां तक के रसूल ने भी और उनके साथ वाले ईमान वालों ने कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? मौला फरमाता, आगाह हो जाओ, अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ये हालात आ जाने के बाद भौंकने वाले भौंकते रहेंगे, लेकिन तुम्हारे दिलों में नर्वसपन ना आए, डर और नाउम्मीदी ना आए। वो अल्लाह जो अबाबीलों को भेजा, वो रब्बे जुल जलाल जो बद्र में अपने नबी के चाहने वालों को 5000 फरिश्तों से मदद किया, वो रब्बे जुल जलाल जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से जिंदा बाहर निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जिसने तपती हुई आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलामत निकाला, वो रब्बे जुल जलाल जो तेज और तर्रार छुरी के नीचे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले की हिफाजत की, वो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। वो हय्यो कय्यूम है, उसकी जात पर तवक्कुल रखो, यकीन रखो, मदद आएगी। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अरे अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, वाह वाह। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत करना हो
तो डर और खौफ सीने से निकाल दो। मौत तो किसी जगह आनी है। इश्क गर जुर्म हो तो फांसी की सजा दी जाए। आशिक रसूल कहता है इश्क गर जुर्म है तो फांसी की सजा दी जाए, दरे महबूब पे लेकिन ये सजा दी जाए। क्या बात है, क्या बात है। हमारी वाह, वाह। तमन्नाएं यही हैं। हुजूर से मोहब्बत करना अगर जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलना। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, नामूसे रिसालत की हिफाजत कैसे करेंगे? ये जुबान से, इन नारों से, इन मजमों से। आपसे मैं पूछता हूं, अगर दुनिया तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहकर पुकारे तो तुम्हें कोई एतराज है? आपको बुरा लगेगा? नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं अगर हमारा इंट्रोडक्शन इस बात से हो जाए, ये तो जिंदगी की मेराज है। वाह 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 वाह। सगे तैबा सब कह कह के मुख पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। बेदम वाह, वाह। वारसी तो कहते हैं ऐ अल्लाह क्या के बात नबी, है, क्या बात दुनिया है। मुझे वाह, वाह। तैबा का कुत्ता कहकर पुकारे, बस मेरी इतनी पहचान बना दो, हाय, हाय, हाय। आमीन। मेरी इतनी पहचान बना सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उस क्या बात मुजद्दिद आजम का जिक्र जो हर मजमे में होता है, जिसको अल्लाह ने 55 से ज्यादा उलूम व फनून पर महारत ताम्मा दी थी, वो बरेली का इमाम जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, फतावा रज़विया और कंजुल ईमान जैसे ऐसे जखीरे दिए हैं सुन्नियत को, जिसके इल्म का कोहे हिमालय इतना ऊंचा कि देखते हुए लोगों की टोपियां गिर जाएं। लेकिन उस बरेली के इमाम ने जब अपना इंट्रोडक्शन कराया था, अपना तारुफ कराया था, तो ये नहीं कहा था मैं नकी अली खां का बेटा हूं, मैं रजा अली खां का पोता हूं, मैं बरेली का बड़ा जमींदार हूं, मैं बड़ा आलिम फकीह हूं, मैं बहुत बड़ा मुफक्किर इस्लाम हूं। नहीं, अपना तारुफ कराया तो यूं कराया, उस गली का गधा हूं मैं जिसमें हाय, मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। वाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपसे मैं यही बात तो पूछ रहा हूं, इतनी बड़ी अबकरी शख्सियतें नबी पाक की गुलामी पर फख्र करती हैं। ऐ नौजवानों, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है, कोई एतराज है अगर दुनिया तुम्हें नबी का गुलाम कहे? नहीं एतराज है तो पूरे के पूरे गुलाम बनते क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं बनते? तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है और फिर कहते हो गुलाम कहे तो बुरा नहीं लगता। तुम्हें टोपियों से शर्म आती है, बार बार इन दाढ़ियों को निकाल कर फेंकते हो सेकुलर बनने की चक्कर में, कॉमन आदमी बनने के चक्कर में, कि दुनिया कभी हमको मुल्ला मौलवी ना कहे और आतंकवादी ना कहे। याद रखो मेरे अजीजों, चंद दिनों पहले एक ऑटो ड्राइवर हमारे पास आए, उन्होंने पूछा था हजरत इस जमाने में भी दाढ़ी रखना वाजिब है? इस जमाने में भी हालात बहुत खराब हो चुके हैं, कुछ मसलहत के साथ कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने कहा इस जमाने में ये वाजिब और बढ़ गया है, ये वाजिब बढ़ गया है, इसलिए कि जिसे तलवार नहीं चुभती उसे दाढ़ी चुभती है आज। लेकिन हम चुबाने के लिए नहीं रखते। मैंने उनसे कहा साहब आपको तकलीफ किस बात की है? उस दुनिया में जी रहे हो जहां लोगों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को बालियां पहनने में, चूड़ियां पहनने में शर्म नहीं आती मर्दों को, और तुम्हें नबी पाक की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? क्यों गुलामी पर एतराज है तुम्हें? जब नहीं है तो खुलकर मैदान में आओ और दुनिया को बताओ मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। वाह तो वाह। खुल करके गुलामी करो, खुल करके गुलामी करो, छुपा छुपा कर ये नहीं। आपसे पूछता हूं तुम्हारा दीन सच्चा है या नहीं? यकीन के साथ कह रहे हो? तुम्हारा खुदा सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है, अल्लाह की किताब बेशक। कुरान सच्ची है? जब तुम्हारा यकीन है खुदा भी सच्चा, रसूल भी सच्चा, दीन भी सच्चा, किताब भी सच्ची, जिसका सब सच्चा, उसे इस तरह डर कर जीना जेब नहीं देता। सर उठा कर जियो और दुनिया को बताओ मेरा ताल्लुक किसी मुजरिम कौम से नहीं, मेरा ताल्लुक उस हबीबे कायनात से है जिसका चलना फिरना देखकर चांद और सूरज भी रश्क किया करे, जो महबूबे खुदा है। मेरे अजीजों, बात सिर्फ इतनी है, हमने अपने हाथों खुद अपनी तबाही की। शायर ने बहुत पहले कहा था, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। क्या बात।
लोगों ने आने जाने का रास्ता बना लिया। गली में देखो कोई घर गिर जाए तो लोग इधर से उधर जाने के लिए वही घर इस्तेमाल करते हैं। दीवारें गिर जाएं तो वो रास्ता बन जाती है। हमने अपनी इत्तेहाद को और अपने अखलाक को अपने हाथों तोड़ दिया। आज दुनिया हमारे साथ फुटबॉल खेल रही है, इधर से उधर उधर से इधर। जिस दिन तुम मजबूत हो जाते तो उस इकबाल के शेर को याद करो, बहुत सच्ची बात कही थी शायर मशरिक ने। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, के पेशवा रहे। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। वाह वाह। हमारी इज्जतों में कमी आई है तो उस डोर के टूटने से या कमजोर होने से, जो डोर हमारी मदीने तक चली जाती थी। आओ ऐ नौजवानों, बेखौफ होकर मेरे मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो। नामों से रिसालत की हिफाजत जुबान से नहीं अमल से होती है, अमल से होती है। मेरे आका ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। हुजूर ने फरमाया, ऐसा जमाना जब आ जाए कि उम्मत में फसाद हो या बुरा जमाना आ जाए, उस वक्त जब रसूलुल्लाह की सुन्नतों को खत्म किया जा रहा हो, तुम में से कोई एक जियाला मर्द उठे और हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करता है। नामों से रिसालत की हिफाजत की जिम्मेदारी है नौजवानों तुम्हारे कंधों पर है, सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए उलमा पर नहीं। तुम क्या समझते हो माइक से बोल करके हुजूर की इज्जत की हिफाजत की जाएगी? नहीं, तुम हर जगह हर गली में जब भी निकलते हो नारे लगाते हो, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। इतने नारे लगते हैं तुम्हारी जुबानों से, लेकिन दिल से पूछो इस इस्लाम जिंदाबाद के नारे को तुम कितना स्वीकार करते हो अपने घर में? तुम अपनी बीवियों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? तुम अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर इस्लाम क्यों नहीं पसंद करते? जरा शादियों में जाकर माहौल देखो, वहां इस्लाम जिंदाबाद कहां चला गया? वहां वो आवारगी, वो बेपर्दगी। अजीजा ने गिरामी वकार, कौलो अमल में एक हो जाओ। अगर इस्लाम से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से मोहब्बत करो, माहौल ले आओ। दुनिया आज तुम्हारे साथ जो खेल रही उसकी वजह यह है, तुमने अपने कल्चर, अपने अखलाक को निकाल कर फेंक दिया अपने घरों से। सुबह उठ करके गाने लगाना, अपने घरों में बड़े बड़े टीवी स्क्रीन लगाकर बच्चों की तरबियत टीवी सीरियल और फिल्मों से करना, यह तुम्हें ज़ेब नहीं देता, जिसकी वजह से आज बच्चों के हाथ में कुरान नहीं ताश के पत्ते आ गए। आज हमारे उन नौजवान बच्चों को हम देख रहे हैं जो रात भर गली के नुक्कड़ पर बैठकर इंटरनेट चलाता है और गेम खेलते खेलते सुबह कर देता है। ये वो नौजवानों के हाथ हैं जिनके हाथों में तकदीर थी, एक ऐसी तकदीर थी कि ये मक्का से निहत्ते निकले थे तो पूरी दुनिया में छा गए थे, पूरी दुनिया में छा गए थे। कोई ताकत इनका रास्ता नहीं रोक सकती थी। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं हमारे असलाफ कौन थे, हमारे बुजुर्ग, हमारे पुरखों की तारीख क्या थी। हमारे पुरखों की तारीख तो ये थी, टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तोप क्या चीज, तेग क्या चीज है, हम तो तोप से भी लड़ जाते थे। वाह वाह। हमारे असलाफ वो थे, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्त नमाज, किबला रूहों के जमीन बोस हुई कौम हयास। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद आयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। यह हमारे असलाफ की तारीख थी जो तुम भुला बैठे हो। आज नामों से रिसालत की हिफाजत की बात बार बार तुम्हें याद इसलिए दिलाई जा रही है, तकरीरों से कम अपने अमल से ज्यादा हो सकता है। नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए ऐ नौजवानों तुम कमेटियां बनाओ। बहने बहुत सारे खिचड़े कमेटियां देखी, नियाज कमेटियां हैं, चादर कमेटियां हैं, गागर कमेटियां हैं, उर्स कमेटियां हैं, अखलाक रसूल कमेटी क्यों नहीं?
नहीं। जो हर नौजवान उठ करके ये अहद करे, दुनिया भौंकती है तो भौंके, इस जमाने में भी मैं मेरे नबी का वफादार हूं और उनकी सुन्नतों को लेकर चलूंगा। याद रखो नौजवानों, जब तुम्हें कोई कहता है तो तुम ये कहते हो अभी तो जवानी है मौलाना, ऐश करने दो, अभी अभी हम जवान हुए हैं, थोड़ा सा एंटरटेन करने दो, हमारी लाइफ को एंजॉय करने दो। याद रखो जवानों, तुम कुफ्फारों मुशरिकीन की इक्तिदा करने के लिए नहीं भेजे गए, तुम उनके मुकल्लिद बनाकर नहीं भेजे गए, तुम उनकी जिंदगियों पर अपनी जिंदगियों को ना नापो। अगर कोई नंगा घूमता है तो तुम्हें उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई अय्याशी के अड्डे पर बैठा है तुम उसे ना देखो। तुम कौन हो? खैर उम्मत हो। तुम कौन हो? नबी पाक की अमानत हो। तुम्हारा मसलक, तुम्हारा मजहब, तुम्हारा मशरब क्या होना चाहिए जो ताजुश शरिया बदरुल तरीका ने हमें सिखाया था। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। वाह वाह, ये हो जाए हमारा जीना मरना हुजूर के लिए हो, धड़कने नबी के लिए हो। आपको पता है मैं जो बात अर्ज कर रहा था वो सिर्फ इतनी थी कि हुजूर के इश्क में वो दौलत है। हमने आशिकों को पूरी दुनिया में ऐसा देखा है कि उनके खौफ और उनके रौब से दुनिया कांपती रही। माजी करीब की बात आपने सुना होगा, तुर्की के सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम। ऐसा खलीफा इस्लाम, ऐसा सुल्तान जिससे यूरोप कांपता था। पूरे अब्दुल हमीद की जिंदगी में एक टुकड़ा बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द मांगने के लिए यहूदियों की नाक रगड़ गई। उस खलीफा इस्लाम ने 1 इंच जमीन भी उनको नहीं दी थी। आपको पता है उसकी जिंदगी में कितने मंसूबे बनाए गए थे उन्हें कत्ल करने के, उनको खत्म करने के, खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए मशरिक और मगरिब एक हो गए। लेकिन जानते हो वो रौब और दबदबा ऐसा था अब्दुल हमीद का, ऐसा था। फ्रांस ने एक मर्तबा हुजूर की गुस्ताखी पर मबनी फिल्म रिलीज करने का मंसूबा बनाया, एक फिल्म बनाना था। जैसे ही सुल्तान अब्दुल हमीद को यह खबर मिली, पैगाम सिर्फ इतना भेजा कि अरे फ्रांस के लोगों बाज आ जाओ, नबी पाक से हमारा ऐसा रूह का रिश्ता है, ऐसा ईमान का रिश्ता है कि हम में से कोई मुसलमान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम इस फिल्म के रिलीज करने से बाज नहीं आओगे, खलीफा इस्लाम अब्दुल हमीद सानी ने कहा था पूरी दुनिया को लाकर मैं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा। और ऐसा खौफ था, ऐसा डर था। फ्रांस ने उस वक्त जो अपना मंसूबा बंद किया तो आज तक वो फिल्म नहीं रिलीज कर सका। ये 150 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस वक्त की ये यूरोपीय ताकतें खौफ खाती थी, थर्राती थी अब्दुल हमीद से। किस वजह से? अब्दुल हमीद की फौज बहुत बड़ी थी, अब्दुल हमीद का जहन बहुत बड़ा था। नहीं, अब्दुल हमीद का इश्क रसूल कमाल का था। क्या बात है, क्या बात है, इश्क रसूल कमाल का था। मदीना तैयबा से जब उन्होंने ट्रेन चालू की थी इस्तांबुल तक के लिए, जब इंजन को चलाया तो इंजन आवाज करने लगा। अब्दुल हमीद ने कोड़ा मारा, शहर रसूल में इतनी बुलंद आवाज। अब्दुल हमीद को वो भी पसंद नहीं था। वो नबी पाक के शहर की हुर्मत और इज्जत रखने वाला। मैंने जितनी मिसालें दी हैं याद रखो, उमर इब्ने खत्ताब की, खालिद इब्ने वलीद की, सलाहुद्दीन अय्यूबी की और खलीफा अब्दुल हमीद की, ये वो मिसालें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं जो सबके पास अगर कोई दौलत थी तो इश्क रसूल की दौलत थी, जिससे उन्होंने पूरी दुनिया को ज़ेर कर दिया था और सबके सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया था। उस अब्दुल हमीद के बारे में जानते हो, जिसने इश्क रसूल में ऐसा भरा हुआ सीना अपने पास रखा था। उसके जमाने का एक गरीब आदमी, तारीख में बताया गया है, मुफलिस था, काजी ने उसको जेल सुना दिया था, इसलिए कि कई लोगों से वो कर्जा लिया था और कर्जा नहीं दे पाता था। कर्ज खाहों ने काजी के पास मुकदमा किया, ये गरीब आदमी हम सब से कर्जा लेता है, वापस नहीं करता है। काजी ने 3 दिन का टाइम दिया, कर्जे वापस कर दे नहीं तो जेल में डाल दूंगा। वो रोता हुआ अपने घर जा रहा था, एक बुजुर्ग मिले, कहा तेरे मसले का हल ये है कि हुजूर की बारगाह में रो रो करके बयान कर, कुछ न कुछ मदद आएगी, कुछ न कुछ मदद आएगी। रात को गया वो रोता हुआ
बारगाह मुस्तफा में फरियाद करता हुआ सो गया। मेरे अजीजों, बात सच्ची है, जब दिल टूटता है तो मदीने का ताजदार आता है। वाह। ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए, पूछा क्या मसला है। उस गरीब ने कहा, आका आपको हाल मालूम है, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, टूट गया हूं, कर्जा ले लेकर के घर चला रहा था, अब तो मुझे काजी की धमकी आ गई, 3 दिन के अंदर अदा नहीं किया तो जेल चला जाऊंगा। उस गरीब को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में बयान किया कि जा, कल उठने के बाद बादशाह के दरबार में चला जा, जो सुल्तान है उसके दरबार में जा, जाकर उससे कह कि तुझे जितनी जरूरत है वो ले ले। उस गरीब ने कहा, सुल्तान तक हमारी पहुंच कहां है, कैसे जाऊंगा, और अगर जाकर कह भी दूं कि आपने भेजा है वो कैसे यकीन करेगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात ने फरमाया, उससे सिर्फ इतना कहना, रोजाना सूरज निकलने से पहले तू 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजता, और ये बात कोई नहीं जानता, वो ऐसा आशिक है मेरा, लेकिन कल की रात थक कर सो गया था, मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ सका, ये बात जाकर उसे कह देना। सुबह वो गरीब उठा और जाकर के सुल्तान इस्लाम के पास कहता है, मुझे अल्लाह के नबी ने भेजा है। सुल्तान इस्लाम ने पूछा कि क्यों कह रहा है अल्लाह के नबी ने भेजा। कहा, ये बता करके भेजा है, आप रोजाना रात हुजूर पर 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल की रात थक कर सो गए, पढ़ना भूल गए। सुल्तान अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया, कहा, ये बात तो मेरी बीवी को भी नहीं मालूम, ये राज था, और अगर तुझे मालूम है तो यकीनन मेरे मुस्तफा की बशारत आई है। आज तो मेरे वारे नियारे हैं, खजाने सब खुले हैं, जितना माल चाहे ले जा, इसलिए कि यकीन वो आ गया है, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। वो नबी जो सुनते हैं, सुन करके फरियाद को पहुंचते हैं। उस गरीब ने जितनी जरूरत थी वो माल ले लिया, और अदालत में आकर के काजी से कहा, काजी साहब उन कर्ज खाओं को बुला लीजिए, मैं अपना कर्जा अदा करता हूं, मुझे सुल्तान की तरफ से ये इनाम मिला है। काजी ने क्या कहा, तू बैठ जा, तेरा कर्जा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करता हूं। इस गरीब ने कहा, कल तो आप धमकी दे रहे थे और आज अपनी जेब से अदा करने की बात कर रहे हैं। काजी ने कहा, कल मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर घर गया तो ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा, मेरे आका ने तेरी तरफ दिखा करके मुझे कहा, ऐ काजी दुनिया तेरे पास बहुत है, इस गरीब की मदद कर, कल क़यामत के दिन अल्लाह जन्नत में तुझे महल अता करेगा, लिहाजा तू अपनी जेब से नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। जितने कर्ज खा बैठे थे उन्होंने ये माजरा देखा, खड़े हो गए, कहा, काजी साहब ना आप अदा करेंगे ना वो अदा करेगा, और भी कर्जा चाहे तो हम और देंगे, इसलिए कि इसकी हैसियत हुजूर की बारगाह में इतनी हमें मालूम नहीं था। वो जितने कर्जदार जो था उस दरबार से उठता है, ना उसे 1 रुपया देना पड़ा, ना किसी को मनाना पड़ा, बल्कि प्लस उसको सुल्तान की तरफ से खजाना भी मिला। वहां दरबार से निकला और झूमता हुआ कहने लगा, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस वाक़े को मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने बयान किया। वो सुल्तान कौन था जिसका 1000 बार का दुरूद रोजाना का मामूल था? वो खलीफा अब्दुल हमीद सानी था, जिसका रौब दबदबा ऐसा था कि आज के दौर के 50 मुल्कों पर वो तन्हा हुकूमत करता था। आज 50 कंट्रियों में बट गया यूरोप, उनमें तन्हा हुकूमत थी अब्दुल हमीद की। मेरे अजीजों, आप क्या समझते हैं? ताकत और कुव्वत उसी इश्क़ मुस्तफ़ा का नाम है, उस मोहब्बत मुस्तफ़ा का नाम है। आज बड़े बड़े लीडर बैठे हुए हैं, अरे तेल की जायदादें इतनी हैं, ये सऊदी, ये इमारात, ये बहरीन, ये कतर, ये वो अमीर अरब के देश हैं जो तेल पी पी करके मर जाएंगे, एक लुकमा फिलिस्तीनियों को खिला ना पाएंगे, और ना ही इनसे कोई दुनिया खौफजदा है, दुनिया उनसे डरती भी नहीं। क्यों? ऐसे पट्टू हैं कि उनकी जुबानों में हमारी जुबान रखी गई है, दुनिया जानती है, यूरोप को, अमेरिका को मालूम है, लेकिन इन बड़े बड़े ताकतवर देशों से नहीं डरने वाला यूरोप, हमने अभी 4-5 साल पहले देखा है, व्हील चेयर पर बैठ करके खिताब करने वाले खादिम हुसैन से यूरोप डरता था,
और बार बार ये कहता था कि इनकी तकरीरों को बंद करो। हम सोचते हैं जिसके पैर में तकलीफ हो, खड़ा नहीं हो सकता, व्हील चेयर पर बैठकर लब्बैक का नारा लगाता है, यूरोप की धरती भी हिलती हुई नजर आती है। पता ये चला ताकत और कुव्वत तख्त और ताज का नाम नहीं, फौज का नाम नहीं, बादशाही ताज का नाम नहीं, ताकत और कुव्वत हकीकत में इश्क मुस्तफा का नाम। वाह 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 वाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या। अब आओ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करने पर आया हूं। सारी दुनिया के उन नामों से रिसालत के मुहाफिजीन जो जिया लेते उनकी बारगाह में मैंने खिराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मेरे नबी के इस नाम की इज्जत की हिफाजत की है। वो खा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब हो, सैयदना खालिद इब्ने वलीद हो, सैयदना सलाहुद्दीन अय्यूबी हो, या सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हो, या वो उन जर्नेलों की बात मैं कर रहा हूं जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी, लेकिन उन सब के पास एक ही ताकत थी, वो इश्क रसूल की थी। आपको मैं अब उस जियाले मर्द कलंदर के दरबार में ले जाता हूं जिसकी ताकत का लोहा आज भी दुनिया मानती है और हर इलाके में जिसका रौब छाया हुआ है। वो कौन है? वो बरेली का ताजदार है, वो इमाम अहले सुन्नत है। इसलिए कि दुनिया आज उनके नाम लेवाओं से डर रही है। ये बरेलवी है तो डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि आतंकवादी है, इसलिए नहीं कि दहशतगर्द है, इसलिए कि इश्क रसूल में जब निकलता है तो काया पलट देता है, जेर को जबर कर देता है, जबर को जेर कर सकता है। उस आशिक रसूल के पैरोकारों से आज दुनिया लरज रही है, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना जीना मरना बना लिया था, अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया था। आपको पता है आज हमारे मजमों में आला हजरत के नारे लगते हैं, तो इसलिए नहीं कि वो बड़हेज कबीले का बहुत बड़ा पठान था या बहुत बड़ा जमींदार था, इसलिए मसलक के आला हजरत और इश्क मोहब्बत के नारे नहीं लगते, बल्कि नारे सिर्फ इसलिए लगते हैं उस इमाम अहले सुन्नत ने जिंदगी भर हमारे दिलों को जो इश्क रसूल पिलाया है, भरा है। जब जब मकाम इस तरह का आया कि कुत्ते हुजूर की शान में भौंक रहे थे, अपने जैसा कह रहे थे, पीठ पीछे का इल्म नहीं, पागलों बच्चों के इल्म के बराबर कहते रहे, तब बरेली का इमाम नामों से रिसालत की हिफाजत करते हुए बढ़ चढ़ करके कहा था, कुत्ते क्या कहते हैं इससे कोई परवाह नहीं, हम तो नबी की बारगाह में कहते हैं सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे अजीजों, नामों से रिसालत की हिफाजत ये बरेलवियों के खून में दाखिल है। आज पूरे बर्रे सगीर के खित्तों में देखो, नबी पाक की शान में गुस्ताखियों के खिलाफ अगर कोई जमात मैदान में नजर आती है तो आशिकाने इमाम अहमद रजा की जमात, वो किसी भी मुल्क में देख लेना, ये हमारे खून में हमारे शरीर में दाखिल है। अजीजा ने गिरामी वकार, इस दौलत को हाथ से जाने न देना। उस इमाम ने हमें बहुत समझाया था, ऐ नौजवानों, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो यहाँ हालात ऐसे हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। याद रखना, सोना मत, बेदार रहो। जिन चोरों के बीच तुम जिंदगी गुजार रहे हो, यहाँ तो ये आंख से काजल चुरा लेंगे, तुम्हें पता ना चल सके। आंख से काजल कौन चुराता है? एक थानेदार साहब से हमने पूछा भी था कि आपके पुलिस स्टेशन में कभी ऐसा केस आया है किसी ने काजल चुराया हो? वो हंसने लगे, कहा ये क्या बात, हमारी उनसे चलती रहती है। मैंने कहा हमारे इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा है आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर बला के हैं ऐसे चोर। कौन चुराता है? मेरे अजीजों, उस आशिक रसूल की जुबान सुनो। काजल का मतलब वो डब्बी वाला काजल नहीं, तुम्हारी आंखों में हकीकत में जो काजल है वो इश्क रसूल का है, हुजूर की मोहब्बत का काजल। ये चुरा लिया जाएगा तो फिर तुम कुछ नहीं रहोगे, जिंदा लाशें हैं। इसलिए अपनी धड़कनें ऐसी बना लो। आज के बाद मुबारकपुर वालों, आप आइडियल है पूरे हिंदुस्तान के लिए, आप नमूना है हिंदुस्तान के लिए।
कल को कोई तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाकर यह ना कहे पूरी दुनिया को इल्म पिलाने वाला अशरफिया जहां है वहां के लोग बदकिरदार हैं या बदअखलाक हैं। चिराग के तले अंधेरा कैसा है। लिहाजा मैं आपसे कहता हूं तुम्हारी जिम्मेदारी दुगनी है, डबल हो जाती है। अखलाक रसूल की हिफाजत, नामूस रिसालत की हिफाजत मुबारकपुर वालों की दोहरी जिम्मेदारी है। आप आगे बढ़ो और आज से माहौल तब्दील करो। किसी भी गली से गुजरे यहां से गाने की धुन पर सुबह ना हो रही हो, रात को बाजे गाजे इन तमाम चीजों से रातें ना हो रही हो, बल्कि मुबारकपुर की गलियों से गुजरे तो ये पैगाम होना चाहिए। बच्चा बच्चा कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब ये मिजाज बन जाएगा ऐ नौजवानों, हर ताकत तुम्हारे सामने हेच नजर आएगी, हर बड़ी कुव्वत तुम्हारे सामने हेच होगी। बस इस चीज को अपना मेयार बना लो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अपना मसलक इतना बना लो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता है हम बदकिरदार हो गए, अखलाक में ढीले हो गए, गुनहगार हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन के कई इलाके में दौरे करके आ गया। 6 महीने में तकरीबन 150 जलसों से खिताब किया होगा। हर जगह नौजवानों को देखा जज्बात में मेरे नबी को वैसे ही पुकार रहे हैं। पता ये चला सारे मुसलमानों का, ये हमारे सुन्नियों का इश्क रसूल में डीएनए एक ही है। क्या बात है, सुभान चाहे वो अल्लाह, मशरिक सुभान का हो, अल्लाह। मगरिब का हो, वाह, वाह, शिमाल वाह, का हो, वाह। जुनूब का हो। क्या बात है, क्या आप बात जाओ बंगाल की खाड़ियों में, गुजरात की जमीन में, तमिलनाडु वाह, वाह। केरला की सरजमीन पर या कश्मीर में, मुबारकपुर से जो आवाज आ रही है लब्बैक या रसूल अल्लाह, हर जुबान पर है, आज हर जुबान पर है। ये इस बात की गम्माजी करता है, इस बात की अलामत है कि इश्क रसूल अभी मरा नहीं है, क्या बात, सीनों में है। अमल से कोरे हो गए, अमल से दूर हो गए। हुजूर के लिए आज भी जान देने के जज्बात रखते हैं, है या नहीं आप? हुजूर के नाम पर और उनकी इज्जत पर बात आए तो अपनी गर्दनों का नजराना लेकर हाजिर है। माशाअल्लाह। हर बंदा चाहता है मैं अपने नबी के लिए जीता हूं और उनके लिए कुर्बानी देता हूं। एक सवाल करता हूं, गुफ्तगू समेट रहा हूं, हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें कुर्बान करने तैयार है? हाथ भी उठाओ, जुबान से भी बोलो। जान और गर्दन बहुत बड़ी चीज है। नबी के नाम पर जब तुम गर्दन दे सकते हो, उनके नाम पर कुछ गुनाहों को छोड़ क्यों नहीं सकते? क्या बात है, वाह वाह। कुछ बुराइयों को छोड़ क्यों नहीं सकते उनके नाम पर? गर्दन बहुत बड़ी चीज है, जान दे सकते हो। चंद लत जो पड़ी हुई हैं, आदतें जो पड़ी हैं, इनको क्यों नहीं ठुकराते? आज से ऐद करो मेरे कानों में गाने की धुन नहीं बजेगी, सुनूंगा तो इश्क रसूल के नगमे सुनूंगा। सुभान अल्लाह। आज ये तमन्ना करके हम जाते मेरे अजीजों, हमारा खुलासा कलाम यही है कि कभी आपने, जवानी गुजर गई, बहुतों के बुढ़ापे आ गए, क्या ये तड़प आई है अब तक कि दुनिया की रंगीनियां बहुत देख लिया, हसीनाएं बहुत देख ली, हुस्न भी देख लिया, रंग भी देख लिया, इन आंखों को कभी आपने ये तमन्ना की कि मौला एक बार तेरे हबीब के चेहरे का जलवा भी देख लूं? मैं समझता हूं जिस दिन तुम्हारे दिलों में ये तड़प पैदा हो जाए, तुम खुद ही नामों से रिसालत के लिए खड़े हो जाओगे, हिफाजत के लिए। ना तुम्हें तकरीरों की जरूरत होगी, ना नसीहत की, तुम खुद ही अपना रास्ता तय कर लोगे। जिसके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं, मुझे मेरे नबी को देखना है, तो वो बंदा हर घड़ी यही कहता रहता है, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है, तेरी राह में आँखियां बिछाते बिछाते, तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते, मेरे आका आओ के मुद्दत हुई है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। जिसके दिल की ये तड़प बढ़ जाती है, फिर उसका जीना बदल जाता है, उसकी जिंदगी के दस्तूर बदल जाते हैं। दीवाना दुनिया उसे कहती है, लेकिन दीवाना अपने दीवानगी में जिन मंजिलों को तय कर रहा होता है, वो दुनिया जानती ही नहीं। इसलिए तड़प पैदा करो, हमें अब जीना है तो कैसे जीना है बताता हूं, उस इमाम अहले सुन्नत के इस पैगाम के जरिए से बताता हूं कैसे जीना है। अब अपनी हवस पर नहीं
जीना, अपनी मर्जी से नहीं जीना, अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए नहीं जीना, अपने नफ्स को पूरा करने के लिए नहीं जीना, मुझे जो चाहिए वो चाहिए, ये बातें नहीं, बल्कि अब जीना है तो यूं जियो। ताजदार मदीना को हाजिर और नाजिर जानते हो तो उस नबी की तरफ तवज्जो करके यूं कहो जो बरेली के आशिक ने हमें सिखाया है, या रसूल अल्लाह, दहने में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, बने तो जहां और जमीन और जमा सब मेरे नबी के लिए है, तो जिंदगी भी, नबी के जिंदगी भी सब नबी के लिए है। ये जीना सीख लो। धड़कनें जब तुम्हारी तेज हो जाएं, इश्क रसूल में ये वजीफा पढ़ते जाओ जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने हमें सिखाया है। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिन्होंने ये तमन्ना की है मेरे नबी ने उनको अपनी सखावत से अता भी किया है। जानते हो आप, जानते हो आज ये तमन्ना करना इसलिए मैं सिखा रहा हूं, तुम्हारी आंखों को अगर हया मिल सकती है तो इस तमन्ना से मिलेगी। हुजूर को देखने की तमन्ना पैदा कर लो, ये गंदी तस्वीरें देखना तुम्हारी आंखों से वैसी दूर हो जाएंगी। रात की तन्हाइयां हो, मोबाइल का स्क्रीन हो या टीवी के ये पर्दे हो, जब तुम्हारे सामने बेहयाई की नंगी तस्वीरें रक्स करने लगे, तुम खुद ही उससे किनारा कशी इख्तियार करोगे और दिल से पुकार कर कहोगे, नहीं, ये तस्वीरें मेरे आंखों को ज़ेब नहीं देती, मैंने आंखें बचा रखी हैं हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए, आमिना के लाल को देखने के लिए। अखलाक संवर जाएंगे, तुम खुद ही नामों से रिसालत की हिफाजत के रास्ते पर चल पड़ोगे। तमन्ना पैदा करो, वो तमन्ना जो इमाम अहले सुन्नत ने बरेली में जाकर के किया था, जो पीर महर अली गोलड़वी ने हुजूर की बारगाह में किया था। पाकिस्तान पंजाब के इलाके के पीर महर अली बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, यूं कहा, या रसूल अल्लाह, एक बार मैं माथे की आंखों से आपको देखना चाहता हूं। सुबह कहा, दोपहर में कहा, रात में कहा, तलब थी, कहते रहे, जियारत तो नहीं हुई। वहां फिर आपने ये कहा था, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जा अड़ियां। कहा, ऐ महर अली, तेरी आंखें कहां है और तूने क्या तलब कर लिया, क्या तलब कर लिया? इतनी बड़ी चीज को देखने की बात की, कहां तेरी आंखें और कहां का मुतालबा? ये कहकर के नमनाक आंखों से गुजर गए थे। मदीने से निकलकर बदर के रास्ते मक्का जा रहे थे, बीच में वादी हमरा एक इलाका आता है, असर की नमाज अदा किया, सलाम फेरा, वहां बोसीदा इमारतें हैं, पुरानी दीवारें हैं। पीर महर अली कहते हैं, वहीं जलवा मुस्तफा को मैंने अपनी जाहिरी आंखों से देखा। मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, कहा, ले महर अली, जो तू देखना चाहता था मैं बिला हिजाब तुझे दिखा रहा हूं। फिर उस महर अली ने कहा था, मुख चंद बदर शानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कितने महर अली कितने तेरी सना, गुस्ताख अखे कितनी जा अड़ियां। तलब किया, मेरे आका ने अता किया। बरेली के इमाम ने भी किया था, बारगाह मुस्तफा में जाकर कहा था, या रसूल अल्लाह, आपको देखना चाहता हूं, आपकी जियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूं। जब दिन भर जियारत ना हुई, फिर बरेली के इमाम ने भी वही कहा था, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। लेकिन जब ये आजिजी कमाल को पहुंची, फरमाते हैं, दिन के उजाले में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दीदार से अहमद रजा को मुशर्रफ भी किया। फिर बरेली के इमाम ने कहा था, उस जलवे को देख करके कहा था, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। जिसके तलबों का धुवन है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आखिर में कहा, ऐ सुन्नियों, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई यहाँ पर।
मैं ये मैसेज दे करके जाना चाहता हूं, आज के इस जलसे में ये तड़प पैदा करके जाओ, अब बची हुई जिंदगी, ये हमारी सांसें, ये हमारी धड़कनें नामे मुस्तफा पर वक्त करते हैं। अब अगर आंखें खुले तो बार बार तलब करते हैं मेरे रब से, मौला दिखा दे तेरे हबीब का जलवा, एक बार वो आंखें देख लें तो फिर मेरे अजीजों दुनिया का हुस्न तुम्हारी नजरों में फीका होगा, दुनिया का जमाल हेच नजर आएगा, इसलिए कि वो कमाल हुस्न हुजूर है, क्योंकि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आओ ऐ सुन्नियों, ये अहद करके हम उठते हैं आज के इस मैदान से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में जिएंगे, उनके इश्क में मरेंगे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह।